क्वेश्चन है कि एक तो सभी लोग ये बोलते हैं कि आप पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे डेली पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि पढ़ना कैसे, मेथड ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, ये नहीं बताते हैं। दूसरा ये है कि आप पढ़ते तो है लेकिन लंबे समय तक उसको याद कैसे रखा जाए, यानी कि मेमोराइज कैसे किया जाए। आप थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। मतलब सबसे पहली बात तो एक बेसिक चीज़ ये समझो कि आप पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं लोग। पहले तो इस बेसिक चीज़ को समझो, काम क्या करना है, पढ़ाई करके करना क्या है। ठीक है, तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें पढ़ाई करके करना क्या है। पढ़ाई करने का एक ही गोल है कि साल भर हम पढ़ते हैं और जाके 3 घंटे या 2 घंटे आखिरी एग्ज़ाम मिलता है, उसमें हम बैठते हैं साल भर पढ़ने के बाद और पेपर पे लिखते हैं और उसके नंबर पा जाते हैं और वो हमारा रिजल्ट बन जाता है और उसी से हमारा भविष्य तय हो जाता है। अधिकांश केस में ऐसा होता है। अधिकांश नहीं, एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि यही हमारा काम करना है। तो अब आपको पता चलेगा कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, यानी अब उसमें करना क्या है, यानी कि आपको साल भर में वो याद करना है, उस 3 घंटे में बैठना है, उसको निकाल देना साल भर का ज्ञान। ठीक है, आपको साल भर की ज्ञान 3 घंटे के लिए याद होना चाहिए, यही हमारा लर्निंग है, यही हमारा मेमोराइज है और यही ओवरऑल पढ़ाई हमें करना है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉरेन एजुकेशन सिस्टम। वहाँ अलग तरीका हो सकता है पढ़ने का, वहाँ अलग तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें हमें कहीं भी चले जाओ, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, चाहे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप स्कूल के एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप कॉलेज के एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप मेडिकल इंजीनियरिंग किसी के भी एग्ज़ाम आप ले लो, सेमेस्टर एग्ज़ाम ले लो, पैटर्न एक ही है। आपको 6 महीना सेमेस्टर में पढ़ना है, 3 घंटे के लिए बैठना, निकाल देना है। आपको साल भर स्कूल एजुकेशन में पढ़ना है, 3 घंटा बैठना, निकाल देना है। और अब इसमें आपको क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, लंबे समय तक होना चाहिए, या उस 3 घंटे के लिए तो होना ही चाहिए साल भर में कैसे भी करो। तो अब सबसे पहला सवाल इसमें ये उठता है कि आपका दिमाग काम कैसे करता है, हाउ योर ब्रेन मेमोराइज द थिंग्स। पहला तो यही है बेसिक सवाल। अगर आपने इसको समझ लिया तो पता चल जाएगा कैसे होगा। तो मेमोराइज कैसे करता है दिमाग, दिमाग मेमोराइज करता है 2 तरीके से, एक तो पिक्चर्स की फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में, और एक स्टोरी की फॉर्म में। 2 तरीके से दिमाग मेमोराइज करता है चीज़ों को। ठीक है, तो हम बेसिकली बात करें बुक रीडिंग और उसको पढ़ के उसको याद करके और एग्ज़ाम देने का, सीधा पहले तो यहाँ पे सवाल आता है। ठीक है, तो सिंपल सी 5 जो है लाइन का तरीका है। सबसे पहला, आप कोई भी किताब उठा रहे हैं, कोई भी किताब उठा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो एक चीज़ होता है कि मैं एक ही दिन में ये बुक भी पढ़ लूँगा, ये सब्जेक्ट भी पढ़ लूँगा, ये सब्जेक्ट भी पढ़ लूँगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत मेथड है। तो चक्कर क्या है, जब आपका दिमाग मेमोराइज करता है ना चीज़ों को, तो वो ये बुक भी एक बार मेमोराइज कर लिया, अगला वो, फिर अगला वो, 3 घंटे में आपने किताबें बदल दी, टॉपिक बदल दिया, सब चीज़, तो वो उसी तरीके से याद कर लेगा। यानी पूरी तरीके से नहीं याद करेगा, पूरी स्टोरी नहीं बनाएगा। अब आप जानते हैं बुक कैसे लिखी होती है, बुक लिखी होती है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू एंड। आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको पहले पढ़ने के लिए है, दूसरा पढ़ते हैं तो दूसरा पढ़ने के लिए। तो किताबें जो लिखी गई हैं वो इस तरीके से लिखी गई कि जब तक आप पहला पेज ना पढ़ लें तो दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा। यानी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। अगर आपको पहला समझ में आया, दूसरा पेज भी समझ में आएगा, पूरा चैप्टर समझ में आएगा, फिर उससे रिलेटेड दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर हो गया उसी से रिलेटेड दूसरा चैप्टर, फिर एडवांस, इस तरीके से आपकी किताबें लिखी होता है। ठीक है, तो जब किताबें इस तरीके से लिखी हुई हैं तो आप मेमोराइज करने की कोशिश कैसे करते हैं कि जी मुझे तो 5 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने हैं, तो 5 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने हैं, लेकिन आपको उससे आगे पढ़ना चाहिए था उसी टॉपिक में, जबकि आपने फिर से एक बीच में दूसरा सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर घुसा दिया, दिमाग तो वो ले रहा था। तो सबसे बढ़िया तरीका, आप एक किताब उठाएं, भले 15 दिन पढ़ें लेकिन उसको पूरा पढ़ें, एक सब्जेक्ट, एक बुक और 15 डे, जितने दिन में आप कंप्लीट कर पाए। अब उसमें भी क्या तरीका है पढ़ने का, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किताब खोलते हैं, 5 पेज पढ़ेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर भूल जाए, वापस बैक टू पवेलियन। ठीक है, फिर तो उनको फिर से वो चालू स्टार्ट करना पड़ेगा, भूल गए, फिर से शुरू करना। या दूसरे तरह के लोग क्या होते हैं कि किताब पढ़ना चालू करते हैं, वो सोचते हैं कि बस अभी पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। मैं बता रहा हूँ पढ़ने वाले लोग कितने प्रकार के हैं। पहले वाले प्रकार हो गया, दूसरा वाला कि बस आज खोला है तो याद होते जाना चाहिए, तो उस तरीके से पढ़ते याद होते जाना, इतना धीरे पढ़ते हैं कि बोर हो जाता है, छोड़ देते हैं याद करने के चक्कर। तो ये दोनों ही मेथड गलत है। और तीसरा मेथड जो मैंने आपको बताया कि जब एक चीज़ पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो एक ही पे ध्यान दें, भले 10 दिन में।
क्योंकि आपको आपके दिमाग को वो स्टोरी याद करने में, ठीक है ना, रील्स में नहीं याद करता है दिमाग, स्टोरी में याद करता है मेमोरी। तो फिर दोनों मेथड, तीनों मेथड आपको बता दी जो गलत है। सही मेथड फिर क्या है? सही मेथड है कि सबसे पहले आप एक बुक लें, उसको बिना याद करने के मूड से, सिर्फ इस तरीके से, जैसे रामायण महाभारत पुराण आप धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं ना, आप याद नहीं करना चाहते हैं उसको, सिर्फ रीडिंग मारना चाहते हैं। और रीडिंग मारना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि जब तक ये पूरी किताब फ्रॉम फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज खत्म ना हो जाए तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं और इसके अलावा कुछ पढ़ूंगा नहीं। अगर मैं 5 घंटे मैंने पढ़ा उस किताब को, 10 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए 5 घंटे में, तो फिर 1 घंटा बाद खाने के बाद फिर मैं पढ़ूंगा, फिर अगले दिन फिर मैं उसका 20 पेज पढ़ूंगा, 40 पेज पढ़ूंगा। 4 दिन में या 3 दिन में जो मेरी कैपेसिटी पढ़ने की, खत्म करूंगा आखिरी तक, और याद करने की कोशिश नहीं करूंगा। पहला कुछ नहीं, ओनली रीडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट लर्निंग, ठीक है। आप जो याद हो रहा होने दीजिए, जो आप समझ में आ रहा आने दीजिए। कभी कभार ये होता है कि समझ में नहीं आता, तो आदमी कहता है समझ में नहीं आता पढ़ के क्या फायदा। नहीं, आपको हो सकता है कि 2 पेज वो ना समझ में आ रहा हो, फिर तीसरे से समझ में आने लगे, तो आप पढ़ो सब कुछ, सारी मिथ्या दिमाग से निकाल के, ओनली स्टडी, रीड। एक बार किताब आप पूरी पढ़ो, पहला बात, ठीक है। अब अगली बात, दूसरी बात जब आप पढ़ोगे तो आपको 20% किताब याद हो चुकी रहेगी कि कहाँ पे क्या लिखा है, किस चैप्टर में क्या है, इतना तो आपको पता चल चुका रहेगा। उसके बाद एक चीज़ और होगी आपके साथ घटना, कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कौन से पूछे जाने वाले हैं, ये भी आपके दिमाग में आ जाएगा एक बार रीडिंग में। एक बार रीडिंग के बाद वो फायदे क्या क्या होंगे? एक तो आपको पूरी किताब पता चल जाएगी इसमें है क्या क्या, दूसरा आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें। फिर दूसरी बार आपको रीड करना है पेंसिल के साथ, ठीक है। अब आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया। आप फ्लो में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड ज़्यादा करेंगे और फिर अंडरलाइन करते जाएं जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे पूरी बुक में, जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करते जाएं। और जो ऐसा लगे, 2 चीज़ें, जो ऐसा लगे कि यार ये तो मुझे याद हो गया है या इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, 2 चीज़ें, उसको छोड़ते जाइए, उसको अंडरलाइन मत करिए। या तो मुझे ये पता ही है या इसकी आवश्यकता नहीं, आपका मेमोरी बताएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको क्लियर ये आइडिया आता जाएगा। दूसरी बार रीडिंग में तो आप अंडरलाइन कर लें, जो आपको याद करना है, याद नहीं हुआ अंडरलाइन कर लें। फिर किताब खत्म 2 बार पढ़ने के बाद अब जो आपने अंडरलाइन किया उसके नोट्स बना लें, सारे, कुछ नहीं। अब नोट्स बनाने में आपको और कहीं देखना ही नहीं है, जो अंडरलाइन आपने मारा है उसको उठाए, किताब खोले, लिखते जाएँ टॉपिक वाइज। चैप्टर 1 ये टॉपिक जो आपने अंडरलाइन किए, चैप्टर 2 ये आपने एक नोट्स बना लिया, किताब खत्म हो गई आपकी। तीसरी बार में आपको 50% तक याद हो चुका होगा लिखने के बाद, पूरी किताब ही ओवरऑल स्टोरी आपको याद चल रही है, ठीक है। अब चाहे तो आप उस किताब को छोड़ सकते हैं इतने के बाद, ठीक है। अब चौथा प्रैक्टिस, एक बार उस जो आपने नोट्स बनाए उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें एक बार, और फिर उसमें भी अंडरलाइन लगाएं, फिर उसको एक छोटे से कॉपी में बना लें, नोट्स में 4-5 पेज में पूरा जो है 300 की किताब 5 पेज में आपके पास रहेगी। कितने दिन में हो जाना? जब भी, मेरे ख्याल से अगर 500 पेज की बुक है आपकी तो ये 15 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए इस पूरे प्रोसेस में। दिस इज इनफ टाइम, 15 दिन ओनली डेडिकेटेड टू 1 बुक। और इस तरीके से आप मेमोराइज करेंगे तो आपका दिमाग उसको इस तरीके से याद करेगा कि आप चैप्टर वाइज चैप्टर, पेज वाइज पेज, हर चीज़ आपको याद रहेगी। और आखिरी दिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो 5 पेज का नोट पढ़ेंगे और चले जाएंगे, आपको पूरा याद रहेगा, कहीं से भी पूछ लीजिए, और 3 घंटे में उतारिए और चले आइए। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू लर्न द बुक। यही तरीका है मेमोराइज करने का। अभी बात हुई थी कि लंबे समय तक कैसे याद रखें, आपको लंबे समय तक याद रहेगा जब भी आप वो नोट्स एक बार रीड कर लेंगे आपको पूरी किताब याद आ जाएगी, क्योंकि उसका कनेक्शन है उससे। तो इस तरीके से हम पूरा याद रख सकते हैं, पूरा याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 15-15 दिन का आप टाइम बना लीजिए और उसको पूरा टाइम बस। हाँ, अब वही चीज़ है कि जब आप एक चीज़ पढ़ते हैं और पूरा समय उसी पे देते हैं तो 15 दिन की मेमोरी आपके दिमाग में रहती है। और जब आप जाते हैं वापस निकालने उस मेमोरी से कुछ आंसर, तो आप उस 15 दिन में चले जाते हैं कि अच्छा वो था वो पॉइंट आप लिख देते हैं, विजुलाइज हो जाता है। स्टोरी एंड विजुलाइजेशन। तो विजुलाइजेशन करने के लिए 15 दिन या 20 दिन का टाइम आपकी मेमोरी को एक टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। सवाल के जवाब मिल गया कि और कुछ इसमें और जानना है? यस, यही पूछना था।